नमस्कार, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, लाइफ में बहुत सारा टेंशन है। सबको, हम सबको, चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, मुकेश अंबानी हो या राजा भोज हो या गंगू तेली हो, सबको कोई ना कोई टेंशन होता है। किसी को हेल्थ का होता है, किसी को पैसे का होता है, किसी को सक्सेस नहीं मिलने का होता है। लेकिन एक बात आप गौर करो कि हम सब जीने के लिए आए हैं या फिर टेंशन पालने के लिए आए हैं। दोस्तों, हमारी आँख का आंसू भी अपना नहीं होता। तो सोचो, यहाँ पे अपना क्या है। 60-70 साल की ज़िंदगी है, अब गए तब गए, क्या फ़र्क पड़ता है, मौत तो आनी है। लेकिन जियो ऐसे कि अपनी मस्ती में जियो। कोई भी चीज़ मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। हमें एक्चुअली हमारे अंदर काम करने की ज़रूरत है। बाहर हम कितना भी कुछ कर ले, पाले, कितना भी सुख वैभव प्राप्त कर ले, लेकिन जब तक भीतर से हम मजबूत नहीं होंगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं। 40 साल तो कमाने में लग जाते हैं, फिर कब अंदर काम करेंगे आप। इसलिए अपनी मस्ती में जियो, टेंशन को भूल जाओ। टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। आज आया है, कल चला जाएगा, फिर परसों आएगा, फिर चला जाएगा। मतलब ऐसा कभी होगा नहीं कि आपने 30 साल तक स्ट्रगल किया, उसके बाद ज़िंदगी अच्छी गई, सब परफेक्ट ही होने लगा आपकी लाइफ में। ऐसा कभी होगा नहीं। 10 सुख आएंगे तो 5 दुख भी आएंगे। तो कब तक रोते रहोगे, कब तक हंसते रहोगे? एकदम शांत होगे, स्थिर प्रज्ञा। भगवत गीता में लिखा है कि जो सुख में ना दुख में अपने जज्बात को, जो भी काम, अपने जज्बात को जो काबू करता है, शांत रहता है, वही इंसान मुझे प्रिय है, यानी कि ईश्वर को प्रिय है। सुख हो या दुख, शांत रहा करो, क्योंकि यहाँ ना सुख टिकता है ना दुख टिकता है। आपके शरीर का बाल भी आपका नहीं है, वो भी आपकी मर्ज़ी से नहीं उगता। तो यहाँ पर आपका क्या है? तो फिर इतना टेंशन, इतना बीपी बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी खुश रहता है। तो फिर आपके पास तो सब कुछ है। जो भिखारी होता है वो भी कभी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन जिसके पास 4-4 गाड़ियाँ होती है वो आत्महत्या कर लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। अरे भाई, ऐसा कभी होगा भी नहीं। हमारी चाह का सवाल ही नहीं है कि हम जो चाहे वैसा होता रहे लाइफ में। जीवन भी आपको परमात्मा ने दिया है, शुरुआत से लेकर एंड तक वो भी वही डिसाइड करता है। कहाँ पैदा होना है, कहाँ मरना है, किस बीमारी से मरना है, शादी होगी या नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, ये भी सब वही तय करता है। तो फिर तुम्हारे सोचने से होगा क्या? मंदिर में, मस्जिद में फूल देकर भगवान को आप क्या प्रसन्न कर लोगे? भगवान इतना सस्ता नहीं है दोस्तों। जब भी जाओ मंदिर मस्जिद तो धन्यवाद कहने के लिए जाओ कि इतना कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद। और क्या मांगोगे? भगवान अगर सामने प्रकट हो गए और अगर आपने कुछ मांग लिया तो ये व्यर्थ बात हो गई। भगवान जब आ गए तुम क्या और मांगोगे? मांगना ही है तो ईश्वर को मांगो। कहने की बात यह है दोस्तों कि जीवन में संतोष होना चाहिए। कब तक भागते रहोगे आप? इसका कोई एंड नहीं है। ठहर जाओ। जिसको भागना है भागने दो। भागने वाले को कभी शांति नहीं मिलती। जो ठहर जाता है, जो रुक जाता है, शांति उसी को ही मिलती है। अगर आपको 10 किलो वज़न दे दिया जाए उठाने को तो आपको शांति मिलेगी क्या? लेकिन वही 10 किलो वज़न आपको, आप जब छोड़ दोगे, नीचे रख दोगे, तब आपको शांति मिलेगी कि नहीं? कितना भी कुछ कर लो,
उसका शांति से, सुख से कोई संबंध नहीं। क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है, इसका सुख से कोई संबंध नहीं है। आप क्या हो, उससे सुख का संबंध है। आपका स्वभाव कैसा है, उससे सुख का संबंध है। बाकी सब व्यर्थ की बातें हैं। बहुत बार आए और चले गए। न तुम कुछ नए हो, न हम कुछ नए हैं। आपको लगेगा ये सब फिलोसॉफी क्यों झाड़ रहा है, लेकिन ये बातें आपको पता चलेगी 50 साल के बाद, जब आपको लगेगा सब कुछ करके भी हम अधूरे रह गए, कुछ भी नहीं पाया, न मन की शांति पाई, न पैसा पाया। क्योंकि हम सब पूरी तरह से नहीं जीते, थोड़ा थोड़ा जीते हैं, ऊपर ऊपर से जीते हैं। यही बात है। खुलकर जियो, खुलकर खाना खाओ, खुलकर पानी लगी है तो प्यास लगी है तो पानी पियो। खुलकर जियो, अपने एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। हम यही प्रॉब्लम होते हैं। टीनेजर में हम जब किसी से प्यार होता है तो बोल भी नहीं पाते खुलकर, बात मन में ही अटक जाती है, मन में ही रह जाती है, और ज़िंदगी भर वही आदत पड़ जाती है। हम दिल की बात जुबान पे ला ही नहीं पाते। इसलिए खुलकर जियो, तो ही कुछ पल, क्षण मिलेंगे जीवन में आनंद के। आपको सुकून होगा, चल भाई मरने से पहले मैं कम से कम 1 साल तो सुकून से जिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।